नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो साथियों, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है करोल बाग, फिरोजाबाद, दीन पनाह या फिर ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। तो इबादत खाना जो है आपका ये है फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? जयपुर, शिमला, रांची या फिर ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो यह है आपका गांधीनगर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गांधीनगर। साथियों, गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है केटी शाह है। तो संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता जो है आपका ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, 4, 5 या फिर 2? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक जो है आपका 4 होता है। अगला प्रश्न है, वाष्प का तरल में परिवर्तित होना कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वाष्प का तरल में परिवर्तित होना कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो यह आपका संघनन कहलाता है। आपका प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो क्यूबा की राजधानी कौन सी है? नैरोबी, हवाना, क्योटो या फिर कायरो? तो क्यूबा की राजधानी की बात की जाए तो हवाना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हवाना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक? तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौरव विधुरी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपको बताना है कि गौरव विधुरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुक्केबाजी। शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो आपको बताना है कि शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस है।
ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, केन्या की मुद्रा का क्या नाम है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि केन्या की मुद्रा का क्या नाम है। तो केन्या की मुद्रा का नाम केन्याई शिलिंग है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केन्याई शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? 1858 में, 1867 में, 1956 में या फिर 1958 में? तो रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा जो है आपका 1858 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह है आपका सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह आपका 2010 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2010। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका? तो कालाहारी मरुस्थल जो है आपका ये है किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। IPPB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि IPPB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों इसका पूर्ण रूप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो आपका 24 तीर्थंकर हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? अकबर, बिंदुसार, अशोक या फिर बिंबिसार? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मता की यूनिट क्या होती है? तो आपको रेडियो धर्मता की यूनिट बतानी है कि क्या होता है। तो क्या होता है? तो क्यूरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूरी। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहां पर स्थित है?
तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? मलेशिया, बोरोबुदुर, थाईलैंड या फिर कंबोडिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट जो है आपका कंबोडिया में स्थित है। शेर सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु, गुजरात, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेर सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह है आपका गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। साथियों, गुजरात राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका शेर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपका कहाँ है? तो यह है आपका गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो साथियों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घोड़ा। निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी दिया गया है, मोरारजी देसाई। तो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो यह है आपका गुलजारी लाल नंदा है। आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिए थे? तो यह कौन थे? तो यह आपका चौधरी चरण सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह है। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिए थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, चौधरी चरण सिंह है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह आपका लद्दाख पठार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी। तो रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो यह है आपका 1917 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 8 मार्च। कब? 8 मार्च 1917 ईस्वी में आपका जो है रूसी क्रांति हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोल्लेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो यह कौन थे? तो यह है आपका मोरारजी देसाई थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो कौन थे जो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए? तो यह है आपका गुलजारी लाल नंदा थे। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? हुसैन शाह, नानक, अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। साथियों, इन्हें भारत का तोता या तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर,
शाहजहां, अकबर या फिर हुमायूं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो यह आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कायदे ए आजम किसे कहा जाता है। तो यह आपका मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, शेर या फिर गैंडा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शेर के लिए जाना जाता है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह आपका गुजरात राज्य में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को, कानपुर को, जैसलमेर को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यह है आपका जैसलमेर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसलमेर। साथियों, अमृतसर को भी गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में जैसलमेर न दिया हो, अमृतसर दिया है, तो गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर और अमृतसर दोनों शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बंगलौर में, भोपाल में या फिर जयपुर में। तो सालार जंग संग्रहालय जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, नई दिल्ली, मद्रास या फिर अहमदाबाद। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका ये है, कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। वीर भूमि, चैत्र भूमि, शांति भूमि या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर भूमि। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। क्या? राजघाट। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में या फिर अहमदाबाद में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है। तो आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? मल्लेश्वरी, कीन्स, मार्शल या फिर एडम स्मिथ है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो है आपका एडम स्मिथ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडम स्मिथ है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप। तो साथियों, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यह तो साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, केटी शाह या फिर ऑप्शन डी है टी स्वामीनाथन। तो साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ आपसे भारत के प्रथम पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।